अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इल्म रेरी यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, फ़र्ज़ करें अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश ही बोलना पड़ती है, तो आप अपने बाल कटवाना चाहते हैं। आप वहां पर जाकर उर्दू या किसी और लैंग्वेज में कभी भी बात नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको पूरी तरह इंग्लिश में ही बात करना होगी। तो वहां पर जाकर आप ये बताना चाहते हैं कि आप हेयर कट करवाना चाहते हैं। किस तरह की आपने हेयर कटिंग करवानी है, आपने बीएड शेव करवानी है, या आपको किस तरह की कटिंग चाहिए, आप अपने बालों को कलर करवाना चाहते हैं। दोस्तों, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्लीट गुफ्तगू, जो कि आप किसी भी सैलून या बार्बर शॉप पर जाकर बआसानी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, हेलो हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप सैलून को ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई एक शख्स मिला, तो आप उससे पूछना चाहते हैं सैलून के बारे में। तो सबसे पहले आप ग्रीटिंग्स करेंगे, उसके बाद वो आगे वाला आपसे पूछेगा, हेलो हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू का सेंटेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये वाला सवाल करना है, इज़ हियर और देयर, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इज़ देयर एनी गुड सैलून और बार्बर शॉप, इज़ देयर या इज़ हियर एनी गुड सैलून और बार्बर शॉप अराउंड हियर, क्या यहाँ कोई अच्छा सैलून या बार्बर शॉप का माना नाई की दुकान। अगर आप आउट ऑफ कंट्री है तो वहाँ पर बार्बर शॉप नहीं कहा जाता बल्कि सैलून कहा जाता है, ठीक है। इज़ हियर एनी गुड सैलून अराउंड हियर, क्या यहाँ कोई अच्छा सैलून है। तो आप ये भी कह सकते हैं, सजेस्ट मी अ गुड हेयर ड्रेसर और बार्बर। यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिखे हैं, हेयर ड्रेसर और बार्बर। हेयर ड्रेसर एक प्रोफेशनल बाल काटने वाला होता है, ठीक है। हेयर ड्रेसर, मुझे किसी अच्छे हजाम का तो बताएं। सजेस्ट का माना तजवीज़ करना, बताना। सजेस्ट मी अ गुड हेयर ड्रेसर। डू आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट। दोस्तों, आमतौर पर जब आप बाहर बाल कटवाना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी अपॉइंटमेंट करवाना होती है। तो आप उनसे पूछ रहे हैं, डू आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट, क्या मुझे अपॉइंटमेंट करवाने की ज़रूरत है। अपॉइंटमेंट या बुकिंग वगैरह। शैल आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट, क्या मुझे अपॉइंटमेंट करवाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, डू आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर हेयर कट, क्या बाल कटवाने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट करवाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप एंटर हो गए, तो अब आप उनको बताना चाहते हैं कि मैं बाल कटवाना चाहता हूँ। आपने कहना है, आई वॉन्ट टू गेट हेयर कट, एक सेंटेंस ही है। या आई वुड लाइक टू गेट हेयर कट, मैं बाल कटवाना चाहता हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू हैव माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू हैव हेयर कट। तो तीन तरह के मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ये कहने के लिए कि मैं बाल कटवाना चाहता हूँ। तो आगे से आपसे ये पूछेगा, व्हाट काइंड ऑफ हेयर कट डू यू लाइक और वॉन्ट, आपको किस तरह का हेयर कट अच्छा लगता है। व्हाट काइंड ऑफ हेयर कट डू यू वॉन्ट, आपको किस तरह का हेयर कट चाहिए। तो आगे से आपने कहना है, आई वॉन्ट या आई वुड लाइक। ये साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि दो तरीके हैं एक बात को करने के। आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कलर्ड, मैं अपने बालों को कलर करवाना चाहता हूं। या आई वुड लाइक टू गेट माई हेयर कलर्ड, आप ये भी कह सकते हैं, मैं अपने बालों को कलर करवाना चाहता हूं। तो ये दो तरीके हैं, ओके। मजीद, आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर स्ट्रेटन्ड, अगर आप अपने बालों को सीधा करवाना चाहते हैं तो आपने क्या कहना है, आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर स्ट्रेटन्ड। और आई वुड लाइक टू गेट माई हेयर स्ट्रेटन्ड, मैं अपने बाल सीधे करवाना चाहता हूं। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप अपने बालों को सीधा करवाना चाहते हैं। उसके बाद आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कर्ल्ड, अगर आप अपने बालों को घुंघराला करवाना चाहते हैं तो आपने कहना है, आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कर्ल्ड। कर्ल मीन घुंघराले। आई वुड लाइक टू गेट माई हेयर कर्ल्ड, मैं अपने बालों को घुंघराला करवाना चाहता हूँ। एनीथिंग दैट सूट्स ऑन माई फेस, ये वाला सेंटेंस आप तब यूज़ करेंगे जब फॉर एग्जाम्पल आप फेशियल करवाना चाहते हैं तो आप उन्हें कहते हैं कि यार जो भी मेरे चेहरे पर फिट हो, तो वो वाला आप कर दें। एनीथिंग दैट सूट्स ऑन माई फेस, हर एक के फेस के मुताबिक वो फेशियल वगैरह करते हैं, तो आप कह सकते हैं एनीथिंग दैट सूट्स ऑन माई फेस, कुछ भी जो मेरे चेहरे पर सही लगे। आई वॉन्ट जस्ट अ रेगुलर और सिंपल वन कट, मुझे सिर्फ सादा बाल कटवाने हैं। अच्छा, अभी आपसे एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि व्हाट काइंड ऑफ हेयर कट डू यू वांट,
आपको किस तरह का हेयर कट चाहिए, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आई वॉन्ट जस्ट अ सिंपल वन कट, मुझे सिंपल बाल कटवाने हैं। अगर आप रेगुलर भी हेयर कट होता है वो करवाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट जस्ट अ रेगुलर कट। ठीक है। समथिंग दैट चेंजेस और कॉम्प्लीमेंट्स माई लुक, कोई चीज़ जो मेरी शक्ल को बदल दे। यहाँ पर मोस्टली फेशियल की बात हो सकती है, या वो अगर आप शेविंग करवा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कोई ऐसी चीज़ लगाओ जो मेरी शक्ल को बदल दे, जो मेरी अपीयरेंस को चेंज कर दे। ठीक है। समथिंग दैट चेंजेस माई लुक्स, समथिंग दैट चेंजेस तब्दील कर दे। कॉम्प्लीमेंट्स का माना ये होता है कि मेरी जो शक्ल है ना, मेरी अपीयरेंस है उसको चेंज कर दे। ठीक है। उसके बाद मेरे बालों की काट छांट कर दें। जस्ट ट्रिम ऑफ माई हेयर, ट्रिम का माना काट छांट करना। जस्ट ट्रिम ऑफ माई हेयर प्लीज, मेरी बालों की काट छांट कर दें बस। डू यू ऑल्सो नीड अ वॉश, क्या आप धुलवाना भी चाहती हैं? बाल भी कटवाती हैं और साथ में कुछ लोग चेहरा भी धुलवाते हैं। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है इस सेंटेंस में, डू यू ऑल्सो नीड अ वॉश, क्या आप फेस वॉश भी करवाना चाहते हैं? साथ में इसको ऐड कर लें। ठीक है। कुड यू गिव मी अ हेड मसाज, क्या आप मेरे सर का मसाज कर सकते हैं? अब यहां पर दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं आई वुड लाइक टू गेट अ हेड मसाज, मैं सर का मसाज लेना चाहता हूं। तो यहां पर बेसिकली आप सवाल कर रहे हैं कुड यू गिव मी अ हेड मसाज, क्या आप मुझे सर का मसाज कर सकते हैं? अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बेसिकली ये भी कह सकते हैं आई वुड लाइक टू गेट अ हेड मसाज, मैं अपने सर का मसाज लेना चाहता हूं। ओके। तो यहां पर देखिए यस नो जस्ट अ हेयर कट, ये वाला सेंटेंस आप कहां पर यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हेयर ड्रेसर ने आपसे पूछा कि क्या आप फेशियल करवाना चाहते हैं, आप वॉश करवाना चाहते हैं, तो आपने कहना नो जस्ट अ हेयर कट, नहीं सिर्फ बाल काटने हैं। अगर आप फेस वॉश करवाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं यस। ठीक है। यस या नो दोनों ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दी है, आप जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि व्हाट डू यू सजेस्ट, आप क्या मशवरा देते हैं? फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसे होता है कि आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं और जाकर उनसे मशवरा लेते हैं कि आप बताएं मुझे किस तरह की हेयर कट सूट करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है व्हाट डू यू सजेस्ट, आप क्या मशवरा देते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं। ठीक है। कैन यू शो मी सम ऑप्शंस, आप ये भी कह सकते हैं कि क्या आप मुझे कुछ ऑप्शंस दिखा सकते हैं। कैन यू शो मी सम ऑप्शंस, या कैन आई हैव, आप ये भी कह सकते हैं कैन आई हैव सम ऑप्शंस, क्या आप मुझे कुछ ऑप्शंस दिखा सकते हैं। ठीक है। कैन यू शो मी सम ऑप्शंस। हाउ मच डू यू वॉन्ट मी टू कट ऑफ, आप कितना चाहते हैं कि मैं बाल काटूं? अच्छा, जब आप किसी को आगे वाले हजाम को कहते हैं ना कि मेरे बाल काटें, तो हजाम या हेयर ड्रेसर आपसे पूछता है कि कितने बाल काटूं। इंग्लिश में जो सेंटेंस यूज होगा वो है ये वाला, हाउ मच डू यू वॉन्ट मी टू कट ऑफ, हाउ मच कितने, डू यू वॉन्ट मी आप चाहते हैं कि मैं आपके बाल काटूं। ठीक है। उसके बाद प्लीज डोंट शॉर्टन इट टू मच, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ज़्यादा छोटे ना हो तो आपने कहना उसे प्लीज़ डोंट शॉर्टन इट टू मच, ज़्यादा छोटे मत कीजिएगा। आई विल कट इट टू 1 इंच, मैं 1 इंच तक काट दूंगा। आई विल कट इट, इट मीन्स आपके बाल, आई विल कट इट टू 1 इंच। ओके दैट साउंड्स फाइन, ओके ये बेहतर लगता है। ओके दैट साउंड्स ग्रेट। यू हैव अमेजिंग हेयर क्वालिटी, अगर आपके बाल अच्छे हैं तो हेयर ड्रेसर या बाल काटने वाला आपके बालों की तारीफ कर रहा है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। यू हैव अमेजिंग हेयर क्वालिटी। बाल काटने वाले ने आपका कोई डिजाइन बनाया तो वो आपसे पूछेगा डज दैट लुक गुड टू यू, डज दैट लुक गुड, क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? आगे से आप कह सकते हैं यस दैट लुक्स वेरी फाइन, डज दैट लुक गुड टू यू। तो यहां तक आप कह सकते हैं लुकिंग गुड सो फार, अभी तक तो अच्छा लग रहा है। लुकिंग गुड सो फार मतलब जितनी आपने मेरी डिजाइनिंग बनाई है, लुकिंग गुड सो फार, अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है। हियर यू गो, डू यू लाइक इट, तो जब वो आपके बाल काट लेगा तो वो कहेगा हियर यू गो, डू यू लाइक इट, ये हो गया, क्या आपको अच्छा लग रहा है? आपने आगे से कहना है दैट्स परफेक्ट, ये बहुत अच्छा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, मैं यही चाहता था। दैट्स परफेक्ट,
दिस इज एग्जैक्टली या दिस इज एग्जैक्टली यहां पर होगा, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, मैं तो यही चाहता था। मेरी दाढ़ी की शेव कर दें, शेव माई बियर्ड, सिंपल, मेरी दाढ़ी की शेव कर दें। या आप ये भी कह सकते हैं could you give me a shave, क्या आप मेरी दाढ़ी की शेव कर सकते हैं। could you give me a shave, I need a beard trim, मुझे दाढ़ी कटवानी है। ट्रिम का माना क्या होता है कि आप पूरी तरह बाल नहीं कटवाते या आप पूरी तरह किसी चीज़ को नहीं कटवाते, ना दाढ़ी को ना बालों को, सर के बालों को, बल्कि आप कांट छट करवाना चाहते हैं, तो आपने कहना है आई नीड अ बियर्ड ट्रिम, मुझे दाढ़ी कटवानी है। प्लीज अप्लाई हिना टू माई हेयर, अगर आप अपने बालों को मेहंदी लगवाना चाहते हैं तो आपने ये वाला सेंटेंस यूज करना है, प्लीज अप्लाई हिना, यूज ना बोलिएगा, ये वाला सेंटेंस सही नहीं होगा। प्लीज अप्लाई हिना टू माई हेयर, बराए करम मेरे बालों पर मेहंदी लगा दें। मेहंदी को इंग्लिश में हिना कहते हैं। प्लीज अप्लाई हिना टू माई हेयर। कैन यू मेक दिस साइड लिटिल शॉर्टर, अगर आप एक साइड को थोड़ा और छोटा करवाना चाहते हैं तो आपने कहना है कैन यू मेक दिस साइड लिटिल शॉर्टर, क्या आप लेफ्ट साइड को या राइट साइड को अगर आप छोटा करवाना चाहते हैं तो आपने कहना है क्या आप इस जगह को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। कैन यू मेक दिस साइड लिटिल शॉर्टर। लेट मी ड्राई योर हेयर, मैं आपके बाल खुश्क कर देता हूँ। लेट मी ड्राई योर हेयर, ड्राई मीन खुश्क करना, लेट मी ड्राई योर हेयर। यूज अ न्यू रेजर, आप आगे वाले को कह सकते हैं जो आपके बाल काट रहा है कि आपने रेजर नया इस्तेमाल करना है, यानी उस तरह नया इस्तेमाल करें, जो पहले से यूज होगा वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। यूज अ न्यू रेजर प्लीज। शॉर्टन माई मस्टाश, मेरी मूछें छोटी कर दें। शॉर्टन माई मस्टाश, इसको माउस्टाश नहीं बोलना, शॉर्टन माई मस्टाश। यूज सीजर्स ऑन द हेयर, बालों पर कैंची इस्तेमाल करें। सीजर्स, कैंची, यूज सीजर्स ऑन द हेयर। दिस इज द फाइनल लुक, तो हेयर ड्रेसर या बार्बर आपको कहेगा ये अब आप ऐसे दिखेंगे। दिस इज द फाइनल लुक, दिस इज योर फाइनल लुक, अब आप ऐसे दिखेंगे। तो आगे से अगर आपको अच्छा लगा तो आप बोलेंगे इट्स नाइस, आई लव इट, ये बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे गंजा कर दो, मेक मी बॉल्ड, बॉल्ड का माना गंजा, मेक मी बॉल्ड, मेक मी बॉल्ड। माई हेयर इज फॉलिंग, मेरे बाल गिर रहे हैं। माई हेयर, और नहीं कहना माई हेयर इज फॉलिंग, मेरे बाल गिर रहे हैं। यू वेलकम प्लीज विजिट अगेन, ये वाला सेंटेंस कब यूज होगा, जब वो जा रहा होगा तो उसने थैंक यू बोला फॉर एग्जाम्पल हेयर ड्रेसर को, तो आगे से हेयर ड्रेसर कहेगा यू वेलकम प्लीज विजिट अगेन, प्लीज दोबारा आइएगा। हाउ मच फॉर द हेयर कट, आपने बाल कटवाए, आपने शेव करवाई, कुछ भी आपने करवाया, आपने फेशियल करवाया, तो यहाँ पर आपने उसकी प्राइस पूछनी है। हाउ मच फॉर द हेयर कट, हाउ मच फॉर द हेयर कट, बाल काटने के कितने पैसे हुए। दैट इज 300 रुपीज, $1, ओके, दैट इज 300 रुपीज, 300 रुपए हुए। प्लीज पे एट द काउंटर, प्लीज पे एट द काउंटर। अब यहां पर वो आपसे पूछ भी सकते हैं हाउ डू यू वॉन्ट टू पे द कैश, आप अमाउंट कैसे पे करना चाहते हैं, ठीक है। हाउ डू यू वॉन्ट टू पे द कैश, आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू पे बाय कैश, मैं नकद अमाउंट पे करना चाहता हूं, ठीक है। तो आगे से वो आपको बोलेंगे प्लीज पे एट द काउंटर, आप काउंटर पर जाकर अपनी अमाउंट जमा करवाएं। तो दोस्तों ये वो कन्वर्जेशन है जो आप किसी भी हेयर ड्रेसर के पास अगर बाल कटवाने जाते हैं, सैलून में जाते हैं, वहाँ पर ये कंप्लीट कन्वर्जेशन आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। दोस्तों आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।